प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क कॉमेडी शो में लड़कियों के खिलाफ 370 रुपए के वायरल कमेंट ने सोशल मीडिया पर काफी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी थी। जिस लड़के ने ये कहा था, अब उसके खिलाफ एक सख्त एक्शन देखने को मिला है। पहले बहस सिर्फ उस लड़के के वायरल जोक को लेकर थी, फिर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला, फिर माफी भी आई। अब उसी लड़के को कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है और अब एक और बड़ा सवाल सामने आ गया है कि क्या किसी इंसान को एक खराब जोक की वजह से नौकरी से निकाल देना सही है या फिर ये कैंसिल कल्चर का एग्जाम्पल है। इसी सवाल पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में इस तरह की बातें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यही सख्ती हर मामले में दिखाई जाती है। एक यूजर ने लिखा, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला राइट तो रेबल किड ने भी इस्तेमाल किया था। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, इंडियन कंपनीज फाइनली शोइंग सम स्पाइन। लेकिन कुछ मामलों में कंपनियां चुप रहती हैं और कुछ मामलों में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। यानी लोगों का सवाल सिर्फ प्रणीत मोरे नहीं है, सवाल ये है कि क्या नियम सबके लिए बराबर हैं। अब बात करते हैं उस कंपनी की जहां विवाद से जुड़े व्यक्ति काम कर रहे थे। कंपनी के मैनेजर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वायरल क्लिप्स में दिखाई गई बातें आपत्तिजनक थीं। कंपनी उन विचारों से सहमत नहीं है और ऐसे में विचार युवाओं को प्रभावित नहीं करने चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि आंतरिक जांच के दौरान महिला कर्मचारियों समेत टीम से बात की गई, लेकिन वर्क प्लेस पर उनके बिहेवियर को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली। टीम ने उन्हें प्रोफेशनल, सम्मानजनक और मेहनती कर्मचारी बताया। लेकिन मैनेजर ने यह भी कहा कि कुछ वर्क स्पेस के बाहर हुआ, उसका असर अब काम पर भी पड़ रहा था और कंपनी की जिम्मेदारी अपने कर्मचारियों, क्लाइंट्स और वर्क एनवायरनमेंट के लिए भी होती है। इसी वजह से कंपनी ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया है। We reviewed this matter internally. We spoke to our team, including female employees. We reviewed his conduct inside the workplace, and we asked difficult questions. But interestingly, we could not find a single complaint against him from our team. यहीं से बहस और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ कंपनी कह रही है कि ऑफिस में कोई शिकायत नहीं थी, दूसरी तरफ कंपनी ये भी कह रही है कि पब्लिक कंट्रोवर्सी का असर कंपनी पर पड़ रहा था। अब सवाल है कि क्या कंपनी का फैसला गलत था? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं। अगर कोई इंसान किसी मंच पर ऐसी बातें कहता है जिससे बड़ी संख्या में लोग आहत होते हैं, तो उसे आलोचना और परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हर गलती के बाद किसी इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर देना भी समाधान नहीं है। मैनेजर ने अपने बयान में एक और अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान गलत हो सकता है, बड़ी गलती कर सकता है और उसे उसके अंजाम भी भुगतने हो सकते हैं, लेकिन समाज ऐसा नहीं बनना चाहिए जो ये मान ले कि कोई इंसान सीख नहीं सकता, माफी नहीं मांग सकता और बदल नहीं सकता। यही शायद इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, जवाबदेही और रिवेंज में फर्क होता है। क्रिटिसिज्म जरूरी है लेकिन हैरेसमेंट जरूरी नहीं है। गलती पर सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन किसी की पूरी जिंदगी खत्म कर देने की मांग करना शायद सही रास्ता नहीं है। इस पूरे मामले में दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। पहली, वो जो गलत था और उसकी आलोचना होनी चाहिए। दूसरी, किसी इंसान को अपनी गलती सुधारने और बेहतर बनने का एक मौका तो मिलना चाहिए। आखिर जो इस लड़के के साथ हुआ, क्या वो सही था? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।